आंगनबाड़ी सहायिका की क्या योग्यता है, 100 नंबर के जो अंक रहेंगे, तो कैसे आपको 100 अंक का दिया जाएगा, उसका पूरा विश्लेषण आपको बताएँगे, योग्यता सूची बताएँगे, क्या-क्या होना चाहिए जिसमें आपको नंबर मिलेगा। तो जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी हैं, तो उनको 5 नंबर दिया जाएगा। फिर गरीबी रेखा से जिसका बीपीएल बना हुआ है, 5 नंबर उसका मिलता है। फिर विधवा, परित्याग, तलाकशुदा, 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी हैं, तो 5 नंबर उसका आपको अलग से मिलेगा। जैसे कोई विधवा, परित्याग महिलाएँ फॉर्म भरती हैं या फिर 30 वर्ष से ज़्यादा जिसकी आयु हो गई है, शादी नहीं किए हैं, तो उनका भी 5 नंबर अलग से मिलेगा। फिर इसमें योग्यता के अनुसार मान लीजिए हायर सेकेंडरी योग्यता है आपकी, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी कक्षा में प्राप्त 40% तक अंक 35 रहेगा। मतलब 40% तक अगर आपका अंक सूची में है तो आपको 35 नंबर मिल जाएगा, और 40 से जैसे ही ज़्यादा जाएगा, जैसे 40 हो गया तो जैसे 42 हो गया तो 42 एक नंबर मिल जाएगा, 44 हो गया तो 1 नंबर और मिल जाएगा, 46 हो गया तो 1 नंबर और मिल जाएगा, 47-48 हो गया तो 1 नंबर और मिल जाएगा। इस तरह से मतलब 40% आपका है तो 35 नंबर मिलेगा। अब जैसे-जैसे 40, 42, 44, 50 है, तो इस तरह से आपको एक-एक नंबर 2% के हिसाब से बढ़ता जाएगा। जैसे 10% 40 है किसी का और किसी का 50 है, तो 50 40 वाले का 35 अंक हो गया और 50% वाले का 5 अंक 5 नंबर और बढ़ जाएगा। 60% किसी का है तो और बढ़ जाएगा 5 अंक, 70 है तो 5 नंबर और बढ़ जाएगा, इस तरह से। उसके बाद उच्च शैक्षणिक योग्यता, स्नातक और स्नातक से उच्च होने पर अगर जो सहायिका है स्नातक की हुई है और स्नातक से ज़्यादा पढ़ाई की हुई है, तो उसका 10 नंबर अलग से मिलेगा, ठीक है? और बोनस अंक आपको दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, पूर्व की मिनी कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी सहायिका है, सेवा काल के दौरान उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है या फिर दुर्घटनावश होने पर मृतक कार्यकर्ता सहायिका की बेटी यदि योग्यता रखती है फॉर्म भरने में, उसका ऐज 18 से 35 के बीच में है और पढ़ी-लिखी है, तो सब ये मानदंडों को उसी ग्राम पंचायत की निवासी है, उसी गाँव की निवासी है, तो उसको अलग से 10 अंक 10 नंबर दिया जाएगा इसके ये जो बोनस अंक हैं इसका। तो टोटल पूर्णांक आपका कितना रहेगा 100 रहेगा, ठीक है? 100 में से आपको बता दिए कि अगर 40% से ऊपर है 40% तक रहेगा तो 35 नंबर मिल जाएगा, और 40% से जितना ज़्यादा होगा उसका फिर 2% के हिसाब से 1 नंबर बढ़ता जाएगा। फिर ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई किए हैं उसका मिल जाएगा, बीपीएल कार्ड आपका बना हुआ है उसका मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है तो सहायिका की जो मेरिट लिस्ट बनेगी इस हिसाब से लिस्ट जारी होगी। तो ये वीडियो जो सहायिकाएँ फॉर्म भरी उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।